भागवत गीता अध्याय 2 गीता का सार। श्लोक 64। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिंद्रिय श्रचर आत्मवशैर्वी ध्येयात्मा प्रसाधिगच्छति। भावार्थ, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अथ वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। आथ कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। अध्याय 2 गीता का सार। श्लोक 65। प्रसादे सर्वदु अखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याश्रु बुद्धियः पर्यवतिष्ठते। भावार्थ, इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अध्याय 2 गीता का सार। श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। भावार्थ, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। आठ 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि ही गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। आथ यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता स्वामी तथा सबके मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। अध्याय 2 गीता का सार। श्लोक 67। इंद्रियाणा ही चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। भावार्थ, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रतिपद से विपत कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है,
समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। अध्याय 2 गीता का सार। श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावार्थ, आथ है महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। हरे कृष्णा।